तारीख 16 जनवरी 1681। स्थान किले रायगढ़। आसमान भगवा रंग में रंगा था और सह्याद्री की चोटियां गूंज रही थीं। दुनिया को लग रहा था कि शिवाजी महाराज के बाद स्वराज्य बिखर जाएगा, लेकिन तभी नगाड़ों की गूंज उठी और गरज कर बताया गया कि छावा अब सिंहासन पर विराजमान होने आ रहा है। आज बात उसी महापराक्रमी शंभू राजे के राज्याभिषेक की, जिसने इतिहास की धारा बदल दी। छत्रपति संभाजी महाराज का राज्याभिषेक 16 जनवरी 1681 मराठा इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण घटना थी। शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद की उथल-पुथल और आंतरिक षड्यंत्रों के बीच संभाजी राजे का गद्दी पर बैठना किसी विजय से कम नहीं था। शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद अष्टप्रधान मंडल के कुछ मंत्रियों ने संभाजी महाराज के सौतेले भाई राजाराम महाराज को गद्दी पर बैठाने की कोशिश की थी। संभाजी राजे उस समय पन्हाला किले पर थे। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और सेना के बल पर रायगढ़ पर नियंत्रण पाया और विरोधियों को झुकने पर मजबूर किया। संभाजी महाराज का राज्याभिषेक 16 जनवरी 1681 को रायगढ़ किले पर हुआ। शिवाजी महाराज की तरह ही उनका राज्याभिषेक भी पूरी वैदिक परंपराओं के साथ किया गया। उन्हें सिंहासनाधीश्वर और छत्रपति की उपाधियों से नवाजा गया। राज्याभिषेक के पीछे सबसे रहस्यमयी और महत्वपूर्ण पात्र कवि कलश थे। वे उत्तर भारत के एक विद्वान ब्राह्मण थे। जहां स्वराज्य के कई पुराने दरबारी संभाजी राजे के खिलाफ थे, वहीं कवि कलश ने उनका पूरा साथ दिया। राज्याभिषेक के अनुष्ठान और मंत्रोच्चार में उनकी मुख्य भूमिका रही। इतिहासकारों के अनुसार जिस समय राज्याभिषेक की तैयारी चल रही थी, उस वर्ष मौसम काफी चुनौतीपूर्ण था, लेकिन राज्याभिषेक के दिन को बहुत ही शुभ माना गया। संभाजी महाराज ने इस अवसर पर भारी दान पुण्य किया और अपनी प्रजा को ये संदेश दिया कि शिवाजी महाराज का हिंदवी स्वराज्य अब और भी शक्तिशाली हाथों में है। राज्याभिषेक के बाद संभाजी महाराज ने केवल सत्ता नहीं संभाली, बल्कि प्रशासन में बड़ा बदलाव किया। उन्होंने उन लोगों को दंडित किया जिन्होंने गद्दारी की थी और वफादारों को नए पद दिए। ये उनके शासन की एक कठोर लेकिन जरूरी शुरुआत थी। संभाजी महाराज का राज्याभिषेक मुगलों यानी औरंगजेब के लिए एक बड़ी चुनौती थी। औरंगजेब को लगा था कि शिवाजी महाराज के बाद मराठा साम्राज्य बिखर जाएगा, लेकिन संभाजी राजे के राज्याभिषेक ने यह साबित कर दिया कि मराठा शक्ति और भी आक्रामक हो गई है। राज्याभिषेक के साथ ही संभाजी महाराज ने उन आंतरिक गद्दारों का अंत किया जो मुगलों के साथ मिलकर स्वराज्य को कमजोर करना चाहते थे। उन्होंने प्रशासन को पूरी तरह से क्लीन किया ताकि भविष्य में कोई पीठ में छुरा ना घोंप सके। यहीं से उनके उस सफर की शुरुआत हुई जिसने उन्हें धर्मवीर बनाया। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षण तक मुगलों के सामने सिर नहीं झुकाया और अपने धर्म व राष्ट्र की रक्षा की। इतिहास गवाह है, औरंगजेब ने संभाजी महाराज के शरीर के टुकड़े तो किए, लेकिन उनके स्वाभिमान और स्वराज्य के संकल्प को वो छू भी नहीं सका। आज सदियां बीत गईं, मगर शंभू राजे की वीरता आज भी हर उस शख्स के खून में दौड़ती है जो झुकना नहीं, लड़ना जानता है। वो सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो स्वराज्य की मशाल थे। ऐसे धर्मवीर महापराक्रमी छत्रपति संभाजी महाराज को मेरा कोटि कोटि नमन। प्रौढ़ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतंस सिंहासनाधीश्वर छत्रपति संभाजी महाराज की जय। हर हर महादेव।